तो दोस्तों यदि आपको मॉडल वर्ब नहीं आते हैं तो आज की वीडियो में हम मॉडल वर्ब को बेसिक से लेकर और उसके एडवांस्ड यूज तक हम देखेंगे। देखिए कंप्लीट तो नहीं देखेंगे क्योंकि यदि सब कुछ देखने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन जो वर्ड्स आप सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेंस आप सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखेंगे। और उसके अलावा जो डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इस तरह का जो कन्फ्यूजन है इसको भी बीच बीच में क्लियर करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा इसमें हैविंग टू। हैविंग का मतलब होता है कोई कार्य करना पड़ रहा है। हैविंग टू का मतलब कोई काम करना पड़ रहा है। अब जैसे कि आपको वीडियो देखनी पड़ रही है, मुझे खाना खाना पड़ रहा है, या फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। अब मुझे वीडियो को बनानी पड़ रही है क्योंकि बच्चों को मुझे इंग्लिश पढ़ानी है और ये मेरी एक तरह से मजबूरी लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो मतलब हैविंग टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई कार्य आपको करना पड़ रहा है, चाहे वो मजबूरी हो या फिर प्यार से करना पड़ रहा हो, लेकिन आपका उस कार्य को करने का मन हो ना हो, लेकिन सेंस यही आना चाहिए कि कोई कार्य करना पड़ रहा है। अब देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपका कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट के लिए इज एम आर लगेगा, पास्ट के लिए वाज वर लगेगा, और फ्यूचर के लिए आप जो भी लगाना चाहते हैं, आपको पता फ्यूचर के लिए विल लगता है तो उसको आपको लगाना है। तो समझ में आ गया। तो देखिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम हैविंग टू स्टडी। पढ़ रहा है तो प्रेजेंट का है इसलिए इज एम आर में से लगेगा, तो आई लग गया, आई के साथ आ गया एम, तो आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, उसे खेलना पड़ रहा है तो बोलोगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। नेक्स्ट है तुमको खाना पड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए खाना पड़ रहा था तो ये पास्ट का है तो पास्ट में वाज वर लगेगा, तो बोलोगे यू वर हैविंग टू ईट, यू वर हैविंग टू ईट, तो तुमको खाना पड़ रहा था। तो इस तरह से आप हैविंग टू का यूज करेंगे कि कोई कार्य करना पड़ रहा है या फिर पड़ रहा था, दोनों सेंस में। नेक्स्ट देखिए कुड हैव, जिसका मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी, इस वाले सेंस में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तुम वहां जा सकते थे तो बोलोगे यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे। तो इसका मतलब है कि आप वहां पर गए नहीं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप वहां जा सकते थे। तो जब आप किसी कार्य को पास्ट में कर सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी लेकिन आपने किया नहीं, तब आपको इसका यूज करना है। तुम्हारे पास कार हो सकती थी तो बोलोगे यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार। तो इस तरह से आप कुड हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें है अबाउट टू, जिसका मतलब होता है करने वाले हैं, किसी काम को करने वाले हैं। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये फिर से हैविंग टू की तरह आएगी, यानी कि प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर। मैं आने वाला हूं तो इंग्लिश बनेगी आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। नेक्स्ट है वह खेलने वाला है, वह खेलने वाला है तो बोलोगे ही इज अबाउट टू प्ले, ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो तो बोलोगे यू आर अबाउट टू गो, यू आर अबाउट टू गो। तो इस तरह से कोई किसी कार्य को करने वाला है, करने वाले हैं, उनमें आपको यूज करना है अबाउट टू का। तो नेक्स्ट है हमारा वुड हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा या फिर काम कर चुका होगा। अब देखिए इसका अलग अलग सेंस निकलता है। यदि आप इसको कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ यूज करोगे तो इसका अलग सेंस निकलेगा, और यदि आप इसको सिंपली यूज करोगे तो इसका अलग सेंस निकलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा, इसमें हम यदि यूज करना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब में से वुड का यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट की इस सिचुएशन को बताने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये है इसके सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। उसके पास पेन होगा तो किसी के पास कुछ होगा तो बोलोगे ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन। वह खेल चुका होगा तो बोलोगे ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड। वो देख चुके होंगे दे वुड हैव सीन, या फिर आप इसमें वॉच्ड का यूज भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया वुड हैव। तो नेक्स्ट देखते हैं कैन बी, जिसका मतलब होता है हो सकते हैं या फिर हो सकता है, मतलब कोई कहीं पर हो सकता है, हो सकते हैं, जो भी आपको बोलना है, डिपेंड करेगा कि आप किन के बारे में बोलना चाहते हैं।
सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा स्ट्रक्चर में, फिर कैन बी और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। वह घर पर हो सकता है तो बोलोगे ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है तो मम्मी कैन बी इन किचन। तो इस तरह से आप कैन बी का यूज करेंगे कि कोई कहीं पर हो सकता है, हो सकते हैं, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है इसमें हमारा विल बी, जिसका मतलब होता है रहा होगा। विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में कोई कुछ कर रहा होगा, इसमें आपको विल बी का यूज करना पड़ेगा। और विल बी का एक यूज और होता है कि फ्यूचर में कोई कहीं पर होगा, इस वाले सेंस में भी। स्ट्रक्चर इसका सेम है क्योंकि कंटिन्यूअस का है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो ये विल बी है ये फ्यूचर की कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। वह खेल रहा होगा तो बोलोगे ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। वो देख रहे होंगे तो दे विल बी वॉचिंग। तो इस तरह से आने वाले समय में यदि कोई कुछ कार्य को कर रहा होगा तब आपको विल बी का यूज करना है। अब जैसे कि आप आने वाले समय में मतलब सो रहे होंगे तो बोलोगे यू विल बी स्लीपिंग, इस तरह से आपको बोलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें कुड, जिसका मतलब होता है किसी काम को कर सके या फिर कर पाए, या फिर नहीं कर सके या फिर नहीं कर पाए। ये सभी सेंस आपके कुड से निकलेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। मैं नहीं कर पाया तो बोलोगे आई कुड नॉट डू। वो नहीं जा पाया तो ही कुडंट गो, इस तरह से। वो देख नहीं सका, सी तो वो गलती से मिसटाइप था, ही आएगा। ही कुड नॉट सी, इस तरह से। यदि लड़की होती तब हमें सी का यूज करना पड़ता, तो ऐसे टाइपिंग हो जाती है मिस्टेक। तो नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ऐप की। तो ऐप जो हमारा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपको एक भी पैसा नहीं देना है। और कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर, कंप्लीट जितनी भी इंग्लिश आप बोलते हैं या फिर आपको बोलनी चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको कवर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ब, वोकैब, ईडियम्स, फ्रेजेस, पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर, टेंस, मॉडल्स, एडवांस्ड मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, सब कुछ इसमें कवर है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आज से ही इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हैज हैव, जिसका मतलब होता है कि इसको हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में विदाउट वर्ब के साथ। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज हैव, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर आप किसी वस्तु का नाम लिखेंगे और इसका मतलब होगा कि किसी के पास कुछ वस्तु है, कोई किसी के पास कुछ है। जैसे मेरे पास कार है तो बोलोगे आई हैव ए कार। आपके पास पैसे हैं तो बोलोगे यू हैव मनी। आपके पास लैपटॉप है तो बोलोगे, या फिर उसके पास लैपटॉप है तो बोलोगे ही हैज़ ए लैपटॉप। आपके पास है तो यू हैव ए लैपटॉप। अब जो हैज़ है वो ही, सी, इट के साथ यूज होगा और किसी व्यक्ति के नाम के साथ यूज होगा, जैसे कि राहुल, देवेंद्र, ललित, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बचा हुआ सब के साथ हैव का यूज करना है। तो ये समझ में आ गया। अब जैसे कि मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। आपके पास एक कार है, यू हैव ए कार। उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार, क्योंकि ही के साथ हैज़ लगेगा। इस तरह से आपको हैज़ हैव को समझना है। नेक्स्ट इसमें है मे हैव, जिसका मतलब होता है शायद होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसके पास शायद कार होगी तो बोलोगे ही मे हैव ए कार। किसी के पास शायद कुछ होगा, इस वाली सेंस में हम कर सकते हैं। और वह शायद खेल चुका होगा तो ही मे हैव प्लेड, इस वाले सेंस में कर सकते हैं। देखिए ये जो मे, माइट, मस्ट है, इनका यूज आप किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर कर सकते हैं। जरूरी नहीं जो यहाँ पर मैंने लिख दिया उसी का आप यूज करेंगे। किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर कीजिए, उसी का सेंस निकालने लगेंगे। चाहिए का भी सेंस निकालेंगे, होगा का भी, सकता का भी, सब का सेंस निकालेंगे। उसकी पॉसिबिलिटी को कम और ज़्यादा भी कर देंगे। तो मे, माइट, मस्ट ये तीनों कुछ ऐसे ही हैं, मतलब ये दल बदलू हैं, कहीं पर भी कुछ भी सेंस निकाल देते हैं, कहीं पर भी यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए इनको देखकर आपको घबराना नहीं है। तो जो ज़्यादा फोकस है वो आपको ऐसी चीज़ों पर ही करना है, जैसे कि शुड, वुड, कुड, इनमें ज़्यादा अटकते हैं बच्चे। तो मे, माइट, मस्ट का आपको सिर्फ मतलब इनको किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज कर देना है। नेक्स्ट देखिए, शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम करते हैं सलाह लेने या देने में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आपको एक मास्टर रूल बताता हूँ कि जितने भी मॉडल वर्ब हैं सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे कि शुड है यहाँ पर यदि कुड होता, मे होता, माइस्ट होता, कुछ भी होता, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होंगे। यदि यहाँ पर ही है तो भी यही आएगा, सी है तो भी यही आएगा, यू है, दे है, कुछ भी है, सबके साथ यही आएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए तो बोलोगे यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए तो बोलोगे ही शुड थिंक।
हमें पूछना चाहिए तो बोलोगे वी शुड आस्क। तो इस तरह से आप शुड का यूज करेंगे किसी को कोई सलाह देने और लेने में। नेक्स्ट है डू और डज, जिसका मतलब होता है कि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब है कि कोई कुछ नहीं करता है, कि डेली बेसिस पर कोई कुछ नहीं करता है। जैसे कि वह नहीं जाता है, मतलब डेली बेसिस पर नहीं जाता है, तो बोलोगे ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते हैं, मतलब आप नहीं देखते, बोलोगे तो यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो। तो इस तरह से डू डज का यूज करना है कि कोई किसी काम को डेली बेसिस पर नहीं करता है। फिर है शुड बी, जिसका मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए, किसी को कहीं पर होना चाहिए या फिर कोई कुछ कार्य कर रहा होना चाहिए। तो दोनों सेंटेंस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर अदर वर्ड्स। जिसमें कार्य होगा उसमें वर्ब लगेगी, ये बात आपको याद रखनी है। वर्ब भी लगेगी आईएनजी वाली। उसे घर पर होना चाहिए तो बोलोगे ही शुड बी एट होम, मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो आई शुड बी प्लेइंग। तो देखिए वर्ब के साथ आईएनजी लग गई। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो शी शुड बी स्टडिंग। इस तरह से आप शुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कैन, जिसका मतलब होता है सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वह कर सकता है तो बोलोगे ही कैन डू। हम आ सकते हैं तो बोलोगे वी कैन कम। वो देख सकता है तो बोलोगे ही कैन वॉच। तो इस तरह से कोई कुछ कर सकता है, वहां पर आपको एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज करना है। नेक्स्ट है डिड, जिसका मतलब होता है कि हम इसको सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि किसी के पास कुछ नहीं था, पास्ट में किसी के पास कुछ नहीं था। मेरे पास कार नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं तो बोलोगे डिड यू नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं थे तो बोलोगे ही डिड नॉट हैव मनी। तो यहाँ पर है नहीं थे, क्या आपके पास पैसे नहीं थे। तो इस तरह से किसी के पास कुछ नहीं था पास्ट में, तब आपको डिड का यूज कर देना है। नेक्स्ट है मस्ट बी, जिसका मतलब होता है जरूर। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट बी, फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं। वह पक्का घर पर हो सकता है, पक्का हो सकता है या फिर जरूर हो सकता है तो बोलोगे ही मस्ट बी एट होम। वह पक्का देख रहा होगा तो बोलोगे ही मस्ट बी वॉचिंग। इसी तरह से कोई किसी कार्य को कर रहा होगा तो वहां पर आपको मस्ट बी का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा माइट, जिसका मतलब होता है शायद ही। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। वह शायद ही आएगा तो बोलोगे ही माइट कम। आप शायद जीत सकते हो तो बोलोगे यू माइट विन। आप शायद जीत सकते हो, यू माइट विन। तो माइट का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी का लेवल कम है। अब मैंने बोल तो दिया आप जीत सकते हो, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जीतोगे, आपकी तसल्ली के लिए बोल दिया। तो मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर यदि लगे तब आपको माइट का यूज कर देना है। तो वो शायद खेल सकता है तो बोलोगे ही माइट प्ले। इस तरह से आप माइट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और ऐप का और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।